आज हमारे लोग कहते हैं सर कि इमरल्ड बनने के बाद, टोपाज बनने के बाद सर हमारे वेन्यू ट्रेनिंग अपलाइन नहीं चलाता। अरे अपलाइन क्यों चलाएगा, आप चलाओ। अगर आप टोपाज हो गए हैं तो आप चलाओ, और अगर आप बहुत अच्छे इमरल्ड हो तो आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्लाइड की तरफ, और स्लाइड की तरफ में जो आपने देखा, ठीक है, लीव होम टू डेवलप मल्टीपल सिटीज एंड स्टेशन, इसके ऊपर एक लाइन और मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जिसकी डाउन में शहर होगा, जितना ज़्यादा जिसके डाउन में जो है सिटीज़ होंगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि जब शहर बढ़ेगा तो कन्फर्म है सर कि आप एफर्ट भी ज़्यादा लगाएंगे। ये बात भी कन्फर्म है सर कि हर शहरों में आप जो है कुछ लोगों को डेवलप करेंगे, और जब कुछ लोगों को आप डेवलप करेंगे, मल्टीपल शहर डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिक मैंने बताया कि हर शहर की अलग अलग कैपेसिटी है, और किसी भी एक शहर में बैठ करके हम अपनी कैपिंग नहीं ले सकते, इसलिए हमें मल्टीपल सिटीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जहाँ भी आपके साथ 2 4 5 बंदे लगे कि एक्टिव हैं, काम कर सकते हैं, उन वहाँ जाके समय दीजिए। कई बार मैं देख रहा हूँ कि अपलाइन जो है एक शहर में बैठ रहा है और डाउनलाइनों को केवल भगा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, सिल्वर बन करके जब मेरा बिजनेस कौशाम्बी गया था तो मैं खुद कौशाम्बी गया था, मेरा सीनियर कौशाम्बी नहीं गया था, मैं खुद जाके कौशाम्बी में काम किया। टोपाज बनते ही जैसे मेरा बिजनेस इलाहाबाद में गया, मैं खुद इलाहाबाद गया। तो जब जहाँ बिजनेस ले जाए वहाँ जा करके रूम ले करके कुछ दिन रह करके टिक करके, ठीक है, लोगों के साथ काम करके उनका चेक बनवा करके और शाम को सिखा करके उनको एक अच्छे लीडर में तब्दील करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब इस तरह करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है सर, ऑनेस्ट फॉर द सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिस्टम। देखिए सिस्टम का मतलब क्या है सर, एक सिंपल सा जो वर्ड है ये सिस्टम का, ये आपने कई बार सुना होगा प्लान के मुंह से कि भाई सिस्टमेटिक काम करिए, सिस्टम के थ्रू चलिए। क्या है सिस्टम? सिस्टम क्या है? एक राइट वे है जिससे आपको सफलता कम समय मिल सकती है। जैसे कहते हैं कि एरोप्लेन एक सिस्टम है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर किसी भी दूरी को तय कर रहा है, मान के चलिए कि अगर हम 200 किलोमीटर की दूरी अगर तय करते हैं पैदल तो हमें लगता है 1 दिन, हम करते हैं साइकिल से तो लगता है 10 घंटे, हम करते हैं बाइक से तो लगता है सर आपके 6 घंटे, हम करते हैं कार से तो हो सकता लगे 5 घंटे। लेकिन अगर उस जगह पे फ्लाइट की रफ्तार को देखा जाए तो ये आधे घंटे का सफ़र होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप एक सिस्टम के थ्रू कोई भी काम को करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेहनत और समय है तो मेहनत कम हो जाएगा, समय भी आपको कम लगेगा। इसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, एक सिस्टम के थ्रू चलना होता है। सिस्टम का मतलब जो संडे का वेन्यू चले, फ्राइडे की ट्रेनिंग चले, ठीक है, और आपके साथ जो भी लीडर जुड़ रहे हैं उनका प्रॉपर FIM हो, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीका जो आपको बताया गया है उसको हमें फॉलो करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे कहीं भी अगर आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जैसे थोड़ी बहुत टीम हो जाती है तो वहाँ पे वेन्यू और ट्रेनिंग के लिए हॉल आप ले लीजिए, जहाँ पे हॉल में लोगों को बैठा के फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का प्रोग्राम आप कर सकें। क्योंकि जब मैंने भी शुरुआत की थी सर, तो मैं बताया ना कि जब सिल्वर पे गया, गोल्ड लेवल पे सर हम लोग 2000 रुपये का रूम लिए थे, और रूम लेकर के, अच्छा वो रूम कौन सा था मैं बताना चाहूँगा। सैनिक के अंदर जो है अल्ताफ जी जो थे, जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्हीं का रूम था। पहले उसमें बकरी पालते थे, समझ रहे। अब मेरे को उससे सस्ता रूम मिला नहीं, रूम भी बड़ा था। अब उन्होंने बोला सर कि यही एक रूम खाली हमारे पास, अगर आप कहिए तो बकरी को शिफ्ट करें और आपको यहाँ पे, ठीक है, इस रूम में लेके आए। तो मैं बताना चाहूँगा 2000 रुपये का रूम लेकर के वह कौशाम्बी यानी सैनिक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने वेन्यू ट्रेनिंग को डेवलप किया। आज हमारे लोग कहते हैं सर कि इमरल्ड बनने के बाद, टोपाज बनने के बाद सर हमारे वेन्यू ट्रेनिंग अपलाइन नहीं चलाता। अरे अपलाइन क्यों चलाएगा, आप चलाओ। अगर आप टोपाज हो गए हैं तो आप चलाओ, और अगर आप बहुत अच्छे इमरल्ड हो तो आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इमरल्ड लेवल तो ट्रेनिंग चला सकता है, मैं तो सर आपके गोल्ड लेवल से चलाया। उसके बाद जैसे इमरल्ड हुआ तो सैनी बस अड्डा के सामने सिद्धि विनायक गेस्ट हाउस था सर, केवल अपने इंसेंटिव टीम को लेकर के, SGO टीम को लेकर के मैं 5000 रुपये हॉल का देता था, और हॉल का 5000 रुपया दे करके मैं वेन्यू ट्रेनिंग करता था। अब आप सोच के देखिए कि 1 लाख को पकड़ करके अगर इमरल्ड लेवल पे 5000 रुपये आपके सीनियर ने भरा है तो क्या लगता है कि इमरल्ड लेवल जो यहाँ पे है वो अपना वेन्यू नहीं चला सकता? चला सकता है। जो प्रॉब्लम क्या है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं, अगर हम जो जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं यार संडे के वेन्यू में कौन प्लान करेगा, कौन फॉलोअप करेगा, कौन क्लोजिंग करेगा, कौन जो है वेन्यू को सिस्टमेटिक ढंग से जो है मैनेज करेगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग में कौन करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कुछ चीज़ों को कर लिया जाए तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस तेज़ी से क्या करेगा,
ग्रोथ कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं अरे आपका प्रोग्राम कहाँ चलता है, तो क्योंकि क्या है ना कि हर व्यक्ति आज के समय में हर बार, अब वो कई लोग तो ऑफिस से पूछते हैं, तो ऑफिस तो है नहीं हमारे पास, तो ऑफिस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वेन्यू ट्रेनिंग जो सेंटर डेवलप करेंगे, तो संडे और फ्राइडे को बुला करके हम ये दिखा सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलता है। तो इससे बिलीफ सिस्टम लोगों का बढ़ेगा, और जब लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा तो उस एरिया में धीरे धीरे आपका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इस चीज़ पे फोकस कीजिए। और आप देखिए आपके सारे सीनियर जो अभी अपना घर छोड़ करके शहर को डेवलप कर रहे हैं, जैसे सभी लोग का बिजनेस केवल लखनऊ में नहीं है या केवल एक शहर में नहीं है, इन सभी लोगों का बिजनेस क्या है, अलग अलग शहरों के अंदर है, 2 शहरों में, 3 शहरों में, 4 शहरों में। तो क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं और वहाँ के लोगों को ये डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर शहर अपने पोटेंशियल के हिसाब से सेल दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप?